तो डिप्टी कमांडर की पहले बात डिप्टी कमांडर साहब, इंस्पेक्टर कमलेश ठाकुर साहब, जैन सर, इंस्पेक्टर जैन। मैं आईटीबीपी के सभी जवानों को विशेष तौर से इस अभियान में जो शामिल हुए थे उनको बधाई देता हूं। जो लियो कारगिल एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 22,222 फीट के आसपास है, वहां तक इस अभियान को सफलतापूर्वक करना ये जोखिम भरा काम भी था, कठिन भी था, लेकिन उसके बावजूद भी किया। और ऐसी परिस्थिति में जब कोविड-19 का दौर पूरे देश में, दुनिया में चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी इनने इस अभियान को बहुत सफलतापूर्वक किया। और आज इनका ये फ्लैगिंग सेरेमनी यहाँ पर थी, तो उसमें आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी जवानों को जो उसमें पार्टिसिपेट किए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आईटीबीपी के सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम सीमा की सुरक्षा का जिम्मा इनके पास है। और बहुत सारे ऐसे बीच में कभी आपदा के दौर आते हैं प्रदेश में और देश में, उसमें भी आप बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों की जान को बचाने में सहयोग करते हैं। सरकार के स्तर पर एक विशेष अभियान हमने भी जो पिछले दिनों किया, जिसमें हमने 5 कमांडेंट जो है पुलिस के बॉर्डर एरिया में भेजे थे, गांव में लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कुछ चीज़ें अगर सरकार के स्तर पर करने को हैं तो उसमें हम तुरंत जो है वो सारी चीज़ों को लेकर के क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीडबैक उनने दिया वहाँ से। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के चाहे किन्नौर चाहे लाहौल स्पीति, जो बॉर्डर एरिया के साथ तिब्बत बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के साथ जो एरिया लगता है, वहाँ के गाँव के लोग जो है भारत के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव, देशभक्ति का भाव जो है उनमें है। और वो हमेशा इस बात के लिए तत्पर हैं कि जो भी हो, हम जो है वो अपने देश की रक्षा के लिए जो है बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं। और उस कठिनाई में भी रहते हुए वो देशभक्ति का भाव उनमें जागृत देख करके सचमुच में बहुत प्रसन्नता हुई। हालांकि कठिनाइयाँ वहाँ पर हैं, दुर्गम है इलाका, जीवन कठिन है और सुविधाओं की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अभी तक भी करने को महसूस होती है। हम उन सारी चीज़ों को लेकर के भी आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। केंद्र के लिए भी हमने वो रिपोर्ट भेजी है और केंद्र सरकार ने भी उस सारी बात पर जो है अपनी बात कहते हुए कि बहुत अच्छा फीडबैक जो है इस टीम के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आईटीबीपी वहाँ पर जो है वो जिस प्रकार से तैनात है, मौजूदगी उनकी है वहाँ पर, उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं और देश की रक्षा के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए आज के इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारा अभियान 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चलाया गया। हमारे विभाग आईटीबीपी का मोटो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कोविड-19 जैसी महामारी के निराशावादी के दौर में एक एडवेंचरस एक्टिविटी करने का निर्णय लिया, जिसको हमारे डीआईजी महोदय श्री प्रेम सिंह के द्वारा स्वीकार किया गया और निश्चय किया गया कि एक पर्वतारोहण अभियान करवाया जाएगा। इसी अभियान के तहत एक टीम इकट्ठी की गई, जिसमें ज़्यादातर आप देख रहे हैं पीछे हाईली मोटिवेटेड जवान हैं।
और हम लोगों ने 20 अगस्त से 5 सितंबर तक इस अभियान को पूर्ण किया। अभियान के दौरान हमने पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा, इसके अलावा स्वच्छता मिशन पर विशेष ध्यान दिया। ये पहला एक्सपीडिशन है। अगर 2020 का एक्सपीडिशन देखा जाए तो, अभियान को देखा जाए तो वो कोविड के दौरान ही किया गया, क्योंकि ऐसा रेयर होता है कि कोविड के दौरान इस इलाके में किया गया हो। नॉर्थ इंडिया में जैसे कि आपको बताया गया कि ये पहला एक्सपीडिशन है। इस तरह के एक्सपीडिशंस को लॉन्च करना ऐसे समय में बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारे ट्रूप्स क्योंकि ऐसे इलाके में तैनात हैं जहाँ पर एल्टीट्यूड 9000 फीट से लेकर 18000 फीट तक जाता है, तो ऐसे इलाके में हमारे को हमेशा अपने आप को फिट रखना है ताकि हम लोग बॉर्डर गार्डिंग ठीक से कर सकें। इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया था और एक्सपीडिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। और ये लियो पार्गिल है जो हिमाचल में सबसे ऊंची पीक है, जिसकी हाइट 22,222 फीट है। इसको सक्सेसफुली हमारे 12 लोगों ने क्लाइम किया, जिसमें 2 अधिकारी थे और बाकी 10 हमारे अन्य अधिकारी थे। इस तरह एक हमारा उद्देश्य ये भी था कि हम अपने नए क्लाइंबर्स को इंट्रोड्यूस करें। उसमें ये भी हमारा मकसद सफल होने में, हम लोग सफल होने में इसमें सफल हुए, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 क्लाइंबर ऐसे थे जो पुराने थे, बाकी 10 क्लाइंबर्स सब नए थे। तो इस तरह हम लोग अपने नए क्लाइंबर्स, हमारे नए सेकेंड लाइन माउंटेनियर्स तैयार करने में सफल